एक पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए जिसका विभिन्न भुजाओं को एक डायग्राम में दिखाया गया है। फलक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। हमें जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें एक एल आकृति की सेफ दे रखी है। इस तरीके से एक पतली चपटी, पतली भी है चपटी भी है, इस तरीके की आकृति हमें दे रखी है। इस तरीके से हमें एक व्यवस्था दे रखी है। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके से मिलेगी, इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके से मिलेगी। हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा है कि इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0, अर्थात ये वाली जो भुजा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाली जो भुजा है वो है वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दे रखी है और इनके कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 0, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 2, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है। अब हमें कुछ कोऑर्डिनेट और खुद फाइंड आउट कर लेंगे। ये है 1 2, ये है 1 1 और ये है 2 1, ये हमें फाइंड आउट कर लेने हैं। यहां से आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है और ये हमारे पास में एल आकार की ये पूरी शेप है। यहां से लेकर ये पूरी एल आकार की शेप हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब इस एल आकार की शेप को हम 3 भागों में तोड़ लेंगे। एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। तो एल आकार का जो फलक है उसमें 3 हिस्से हैं, तो इसका प्रत्येक हिस्से का द्रव्यमान कितना कंसीडर हो जाएगा? 3 किलोग्राम टोटल का द्रव्यमान है। इस वाले हिस्से का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहां पर, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहां पर हो जाएगा। इसके द्रव्यमान केंद्र को मैं C1 से पुट कर दूं, इसके द्रव्यमान केंद्र को C2 से और इसके द्रव्यमान केंद्र को हम C3 से पुट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस C1 C2 और C3 जो द्रव्यमान केंद्र हैं इनकी हम स्थितियां ज्ञात करेंगे कि C1 C2 और C3 के यदि कोऑर्डिनेट हमें पता है, इनके द्रव्यमान हमें पूरे पटल के पता है, तो हम इस पूरी आकृति का द्रव्यमान केंद्र फाइंड आउट कर लेंगे, अक्ष CM YCM फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर, इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर, इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। तो हम क्या पुट कर रहे हैं यहां पर, एल आकृति के फलक को, एल आकृति के फलक को 3 समान फलकों में विभाजित कर सकते हैं, फलकों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक फलक का 3 भागों में हमने विभाजित किया, तो प्रत्येक जो फलक है, फलक का द्रव्यमान, प्रत्येक फलक का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम हो जाएगा। प्रत्येक फलक का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। यहां से हम इस वाले बिंदु का जो द्रव्यमान है वो m1, इस वाले बिंदु के पूरे पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो हम कंसीडर कर लें m2 और उसके लिए द्रव्यमान हम कंसीडर कर लें m3। तो ये हमारे पास में यहां से m1 m2 और m3 निकल कर आएंगे और इन तीनों का ही जो मान है वो 1 किलोग्राम होगा, 1 किलोग्राम होगा। अब यहां से इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए कि C1 का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी 0.5 या इसको 1/2 आप कह देंगे। y एक्सिस पर भी ये डिस्टेंस हो जाएगी 1/2, इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी 3/2 और y एक्सिस पर डिस्टेंस हो जाएगी 1/2। इधर ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर 1/2, y एक्सिस पर हो जाएगी 3/2। तो एक्स एक्सिस और y एक्सिस
कि जो घटक है उसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली है। अब आप यहां से देखेंगे अक्ष CM, अक्ष CM कितना होगा, यहां से हम अक्ष CM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो M1 अक्ष 1 प्लस M2 अक्ष 2 प्लस M3 अक्ष 3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। वैल्यू देखिए क्या निकल कर आएगी, M1 की वैल्यू है 1, अक्ष 1 की वैल्यू है यहां से 1/2, फिर प्लस में M2 की वैल्यू है 1, अक्ष 2 की वैल्यू है 3/2, फिर प्लस में M3 की वैल्यू है 1 और अक्ष 3 की वैल्यू है 1/2 अपॉन हमारे पास में तीनों पार्टिकल्स के द्रव्यमान, ये तीनों फलकों के द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है, तो ये 1/2 प्लस में 3/2 प्लस में 1/2 अपॉन 3, तो ये हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, 2 इनका लघुत्तम आ गया 5/2, 5/2 अपॉन 3, यह आ गया 5/6 मीटर, 5/6 मीटर, ये अक्ष CM निकल कर आ गया। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है YCM। तो YCM का जो फॉर्मूला है वो है M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो YCM हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, M1 की वैल्यू 1, Y1 की वैल्यू यहां पर 1/2, M2 की वैल्यू 1, Y2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में फिर से 1/2 प्लस M3 1 और Y3 की जो वैल्यू है वो है 3/2 अपॉन M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1, M3 की वैल्यू 1। यहां से ये क्या निकल कर आ गया है हमारे पास में हाफ हाफ और 3/2, तो ये फिर से वही वैल्यू निकल कर आ रही है 5/2 अपॉन 3, तो ये हमारे पास में YCM की वैल्यू भी 5/6 मीटर निकल कर आती है। तो अक्ष CM और YCM की जो वैल्यू है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं वो 5/6 मीटर और 5/6 मीटर प्राप्त होता है। इसका मतलब हो गया 5/6 का अर्थ यह है कि जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी कम है। 5/6 दोनों ही निर्देशांक सेम है, तो ये यहां से अक्ष एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर जो खींची जाने वाली रेखा है उसके ऊपर प्राप्त होगा, और 5/6 का मतलब हो गया इस बिंदु पर, अक्ष कोऑर्डिनेट यहां पर होगा और ये जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस जगह पर मौजूद होगा। ये जो मैंने डॉट दिखाया है यहां पर द्रव्यमान केंद्र मौजूद होगा, और इसके जो घटक हैं ये यहां पर है CM, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 5/6 मीटर, 5/6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक 5/6, 5/6।